बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटा पोर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इस्लामियात के एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी पैदा दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। यानी ये एग्ज़ाम्स जो एनटीएस के का जो एग्ज़ाम होने वाला है इतवार के दिन, यानी ये आपको काफ़ी पैदा दे सकते हैं ये एमसीक्यूज़ उनमें, या जो एग्ज़ाम्स ईटा के ज़रिए होने वाले हैं ये एमसीक्यूज़ आपको उनमें काफ़ी पैदा दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी सब्र की लुग़वी मानी है। आपसे इस सवाल में पूछा गया है कि सब्र की लुग़वी मानी कौन सी है नीचे दी गई ऑप्शन में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी बर्दाश्त करना। यानी सब्र की मानी है बर्दाश्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आप सल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वाही में कितनी आयाती थी। यानी जब हुजूर सल्लम पर गारे हिरा में पहली वाही नाजिल हुई तो उसमें कुल 5 आयाती थी। यानी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तहवील किबले का हुक्म कब नाजिल हुआ। यानी जब किबले का तहवील हुआ तो उस वक्त में कौन सी हिजरी नीचे दी गई ऑप्शन में सही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी 2 हिजरिया, यानी 2 हिजरी में तहवील किबले का हुक्म नाजिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यानी तौहीद की जिद क्या है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि तौहीद का जिद क्या है नीचे दी गई ऑप्शन में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी शिर्क। तौहीद की जिद शिर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यानी नबूवत का सिलसिला किस नबी पर ख़त्म हुआ। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नबूवत का जो सिलसिला था वो किस नबी पर ख़त्म हुआ था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी नबूवत का सिलसिला जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा, तो इसको नबूवत भी कहा जाता है, यानी ख़त्मी नबूवत भी इसको कहा जाता है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आने वाला है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़कात की मुनकिरीन से जिहाद किया था। यानी वो लोग जो ज़कात नहीं देने वाले थे, यानी वो मुनकिर रहे उससे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु, यानी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ने ज़कात की मुनकिरीन से जिहाद किया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 7, जलबीब की मानी है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बड़ी चादर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, औला की मानी है मुकद्दम। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उदउहुम की मानी है यानी उन्हें पुकारो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गुस्ल की ब्लैंक किस्में है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि गुस्ल की कुल कितनी किस्में हैं। तो आपने साथ में ये भी याद रखना है कि गुस्ल की 3 किस्में हैं, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। में आपने ये भी याद रखना है कि गुस्ल की 3 किस्में हैं और वो है फ़र्ज, मसनून और मुस्तहब। तो ये इसकी 3 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुरान मजीद ब्लैंक साल की अरसे में नाजिल हुआ। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि वो कंप्लीट किस साल में हुआ, यानी किस साल में वो नाजिल हुआ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी 23 साल, यानी कुरान मजीद 23 साल की अरसे में नाजिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूरत अनफाल के मुताबिक कुफार ने अल्लाह ताला से क्या मांगा। तो सूरत अनफाल के मुताबिक कुफार ने अल्लाह ताला से गज़ब मांगा, यानी ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यौमुल फुरकान की मानी है। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया कि यौमुल फुरकान का क्या मतलब है। इसका मतलब है फैसले का दिन, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गज़ाबुल हरीक की मानी है। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया कि गज़ाबुल हरीक का क्या मतलब है, यानी जलने का अज़ाब।
किताब। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सूरत अनफाल कौन सी हिजरी में नाजिल हुआ? तो इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि जो सूरत अनफाल है ये कौन सी हिजरी में नाजिल हुआ था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी 2 हिजरी में। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।